अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहील और आप देख रहे हैं रिको पाकिस्तान CNC। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं बताता चलूं कि वी डील्स इन ऑल काइंड्स ऑफ CNC कंट्रोलर्स, सर्वो मोटर्स, क्लोज लूप स्टेपर, एनकोडर्स, स्पिंडल सर्वो मोटर्स। अगर आप डिटेल में हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। आज जो हम CNC कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो CNC टर्निंग सेंटर के कंट्रोलर हैं। तो आज हम 3 डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग करेंगे। सबसे पहले 990 और उसके बाद 1000 TDC A पैनल के साथ और दूसरा हम 1000 कंट्रोलर C पैनल के साथ अनबॉक्सिंग करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले 990 कंट्रोलर्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे पास 990 कंट्रोलर का बॉक्स है। ये टॉप व्यू में मैं दिखा दूं, ये हमारे पास कंट्रोलर आ गया 990 का। ये देखिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये इसकी केबल्स आ गई। मैं साथ साथ CNC कंट्रोलर्स की जो केबल्स हैं मैं उसकी डिटेल भी बताता चलूँ कि ये CN3 केबल है। इसमें हमारे स्पिंडल्स के और जीपल्स और स्पिंडल की कमांड्स के सिग्नल हैं और गियर्स वगैरह के इसमें सिग्नल होते हैं। ये यहाँ से आपसे देख सकते हैं। ये हमारा CN10 का कनेक्टर है, ये हमारा CN5 का कनेक्टर है। CN5 के थ्रू हमारे सर्वोस के सिग्नल जो है वो कंट्रोल होते हैं। ये 2 एक्सिस कंट्रोलर है। एक केबल हमारी X एक्सिस है और एक हमारे केबल हमारी Z एक्सिस है। देखें ये ऊपर Z एक्सिस के टैग लगे हैं और ये X एक्सिस के टैग लगे हैं। ये हमारा CN6 और CN11 की केबल। CN11 के थ्रू हम हैंड व्हील MPG को कनेक्ट करते हैं और CN6 के थ्रू साइकिल स्टार्ट, फीड होल्ड और हमारी कम्युनिकेशन केबल एज अ यूज़ होगी। इसके बाद ये CN4 है। ये हमारे टर्रेट की केबल के लिए यूज़ होगा। टर्रेट या जिसे टूल चेंजर भी कहते हैं। मैं डिस्प्ले पे टूल चेंजर की इमेज भी लगा दूंगा। ये हमारी पावर केबल है, मेन लाइन 1 और न्यूट्रल, और ये हमारी अर्थ की केबल हो गई। और CN9 ये हमारी एनकोडर केबल है। ये इसका पैक होगा, इसके ऊपर इसका मॉडल नंबर भी लिखा है। तो जब भी आप कंट्रोलर को परचेज करें तो आपने इंश्योर करना है कि ये केबल इसमें अवेलेबल है या नहीं। बॉक्स खोला तो बॉक्स में हमें ये एक मैनुअल भी मिलेगा, क्योंकि ये इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन गाइड है जिसमें इसकी सारी केबल और आपने किस उन चीज़ों को देखना है ये कंप्लीट डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। ये इसकी इंस्टॉलेशन गाइड, ये इसके कनेक्शंस आ गए। तो ऑलमोस्ट इसकी कनेक्शन गाइड इन्होंने अच्छी गाइड एक बनाई है जिसमें एक बिगनर के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इसका हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट अब हम अपना कंट्रोलर आपको दिखाएंगे। ये जी ये हमारा कंट्रोलर है। अब मैं दूसरे कंट्रोलर्स की भी अनबॉक्सिंग कर दूं। अब हम 1000 A सब पैनल के साथ कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आइए कंट्रोलर को अनबॉक्स करते हैं। ये हम अगर टॉप व्यू से देखें इसमें सारे इंस्टॉलेशन गाइड भी मिल जाएंगे। 1000 कंट्रोलर और 990 कंट्रोलर, इन कंट्रोलर की केबल ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। इसमें जस्ट एक A पैनल जो मेन पैनल है और सब पैनल को कनेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा केबल इसके साथ आती है। तो जब भी आप 1000 कंट्रोलर को परचेज करेंगे तो आपने इस केबल को इंश्योर करना है कि ये बॉक्स में अवेलेबल है या नहीं। ऑलमोस्ट सेम वही केबल्स हैं, ठीक है। CN4 केबल है ये। फिर इसके बाद ये आ जाती है CN9 या CN9 ये मैं दिखाता चलूं। इसके बाद ये पावर केबल आ गई CN16। ये CN16 ये एक एक्स्ट्रा केबल है जो 1000 कंट्रोल के साथ आती है। ये CN3 केबल आ गई, CN10 आ गई और ये CN5 आ गई केबल। और इसके साथ ये एक्स्ट्रा कनेक्टर इन्होंने दिया CN11 के लिए। CN11 यानी हैंड व्हील। कुछ हैंड व्हील्स हैं कि जिनके कनेक्टर के साथ वायरिंग नहीं आती तो आपको वायरिंग पुट करनी पड़ती है। तो ये उसके लिए उन्होंने सेपरेट एक फीमेल DB15 कनेक्टर दे दिया है। नहीं, अब हम अपने कंट्रोल को अनबॉक्स करते हैं। ये अपने कंट्रोल को सामने हम रखते हैं। ये इसका सब पैनल, A सब पैनल है और ये हमारा
मेन पैनल है। ये हमारा ए सब पैनल आ गया के साथ कंट्रोलर आ गया और ये इसकी केबल आ गई। अब हम तीसरे कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग करें जो कि 1000C सब पैनल के साथ है। तो आइए चलते हैं। ये हमारे पास बॉक्स आ गया। ये इसकी सेम बुक है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। ये इसकी केबल्स हैं, ऑलमोस्ट वही सेम केबल है। इसमें डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि ये सी सब पैनल की केबल है जो मेन पैनल और सी सब पैनल के साथ एक दूसरे को अटैच करने के लिए यूज होती है। ये जस्ट इसमें डिफरेंस है। तो क्या केबल ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा दोबारा। ये बॉक्स, ये हमारा रेंज, ये हमारा सी सब पैनल आ गया और ये हमारा मेन पैनल आ गया। जैसा कि आप टॉप व्यू से देख सकते हैं, हमारे तीनों कंट्रोलर्स अनबॉक्स हो चुके हैं और हमने वो डिस्प्ले पे लगा दिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी फिजिकल साइजेस और फिटिंग देख लेते हैं। हम इसे कैसे अपनी मशीन के साथ इंस्टॉल करेंगे, हमें किन किन साइजेस की फिटिंग चाहिए होगी कि हम अपने इन कंट्रोलर्स को इंस्टॉल कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने 990 कंट्रोलर्स की फिजिकल अपीयरेंस को देख लेते हैं। 400 mm की 400 mm है। और अगर आप इसके होल्स को देखें तो एक होल से दूसरे होल्डर का सेंटर टू सेंटर डिफरेंस 95-96 mm है। इसको हम दूसरी साइड से देखें कि हमें बॉक्स पे हमें स्क्वायर होल या रेक्टेंगल होल हमें कितना चाहिए होगा, वो हमें 380 mm चाहिए होगा और वर्टिकली हमें 225 mm। तो फिर हम इस कंट्रोलर को अपनी CNC मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम अपना दूसरा पैनल उसकी क्या साइजेस हैं। इसका 10 mm साइज है आउटर स्पेस का और इसके होल्स का जो आपस में सेंटर टू सेंटर साइज है ये भी ऑलमोस्ट वही है, 295-96 mm सेंटर टू सेंटर आपको इसका मिल जाएगा। इसका साइज का डिफरेंस है 390, 385, 390 mm। इसका ऑलमोस्ट खुला खुला आ जाएगा। इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो इसकी आउटर स्पेस है 380 और इसका 385 है। 5 mm का डिफरेंस है इसका और वर्टिकली 225 mm खुला खुला आ जाएगा, 222 है वैसे, और इसका 180 mm इसका वर्टिकली साइज है। अगर हम ए सब पैनल को माउंट करेंगे तो हम यहाँ से इनर जो साइज है इसका वो चाहिए होगा 390 mm और वर्टिकली हम यहाँ से देख लेते हैं, वर्टिकली हमें 185 mm साइज चाहिए होगा। इसी तरह ए सब पैनल को अगर हम देखें तो ए सब पैनल हमें इंटरनली चाहिए होगा 390 और वर्टिकली हमें चाहिए होगा 135 mm। ये हमें मिल जाए तो इसकी हम इंस्टॉलेशन इजीली कर सकेंगे। अब अभी हमने इसके फिजिकल साइजेस को देखा कि हम अगर इसे CNC मशीन पर इंस्टॉल करना चाहें तो ये कैसे इंस्टॉल होगा। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस का क्या डिफरेंस है 990 कंट्रोलर और 1000 कंट्रोलर। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है 990 कंट्रोलर और 1000 ए पैनल कंट्रोलर। सबसे पहले मैं ए पैनल को डिस्कस कर लेता हूँ कि 1000 कंट्रोलर में आपको मेन पैनल में फंक्शन कीज मिल जाती हैं
ठीक है, जबकि इसमें फंक्शन कीज हम इन कीज के थ्रू अप्लाई करते हैं। दूसरा डिफरेंस हमें मिल जाता है, इसकी न्यूमेरिक कीज और अल्फ़ाबेटिक कीज दोनों एक साथ हैं और फंक्शन कीज भी इसके साथ ही, यानी एक ही पोर्शन में, एक ही सेक्शन में आपको ये सारी कीज एक साथ मिल जाएंगी। जबकि इसमें फंक्शन कीज इसने अलग से LCD के नीचे कर दी हैं। दूसरा, इसमें आपको 8 इंच की डॉट मैट्रिक्स LCD मिल जाती है, जबकि यही सेम LCD आपको ए सब पैनल में 1000 कंट्रोलर में मिल जाएगी। दूसरा इसका डिफरेंस है मेन कि आपको यहाँ USB मिल जाएगी। USB आपको इस सब पैनल में भी फ्रंट पे मिल जाएगी। 990 कंट्रोल में आपको RS232 नहीं मिलेगी, जबकि फ्रंट पे मिलेगी। इसकी RS232 आपको CN6 के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना होगा। 1000 कंट्रोलर और 990 कंट्रोलर में तीसरा डिफरेंस है कि इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा आउटपुट मिल जाती है, जिसको K1, K2 और K3 का नाम देता है, जबकि इसमें आपको एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं मिलते जो आपको MDI मोड के थ्रू यूज करने होंगे। अब हम बात करेंगे 1000 कंट्रोलर के A सब पैनल और C सब पैनल के डिफरेंसेस। तो जो सबसे जो मेजर डिफरेंस है A सब पैनल और C सब पैनल में, वो सिलेक्टर स्विचेस का है। सिलेक्टर स्विचेस के थ्रू आप फीड रेट कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसी तरह स्पिंडल रेट को आप सिलेक्टर स्विच के थ्रू में कर सकते हो, जैसे सीमेंस कंट्रोलर और मित्सुबिशी और फानुक कंट्रोलर में भी इसी तरह उन्होंने डिस्प्ले किया होता है। दूसरा इसमें डिफरेंस है कि इसमें पावर ऑन और ऑफ के बटन जो है उन्होंने ऊपर दिए हैं, इसके साथ सेपरेटली पावर ऑन ऑफ बटन आपको साथ इंस्टॉल करने होंगे। तो ए सब पैनल में आपको रैपिड कीज की अलग आपको सेक्शन मिल जाएगा, और जो दूसरे मिसलेनियस फंक्शंस हैं आपको, जैसे कि कूलेंट, हैंड व्हील, स्टार्ट बटन, पॉज बटन, ग्राफिक का स्टेप, सिंगल डायग्नोसिस और सिमुलेट और लुब्रिकेट और एयर, मतलब ये सेक्शन आपको अलग से मिल जाएगा, जो कि इन्हें लाइन ड्रॉ करके अलग से इन्होंने सेपरेट किया हुआ है। और इसी तरह आपको K1, K2 और स्पिंडल ऑपरेट, होमिंग, थंब स्टाल वगैरह इसकी जो कीज हैं आपको अलग से मिल जाएंगी, जो कि लाइन ड्रॉ करके इन्होंने अलग सेक्शन बनाए। ये आपको MPG मिल जाएगा, MPG मीन्स मैनुअल पल्स जनरेटर। और इसी तरह ए सब पैनल में आपको MPG मिल जाएगा, साइकिल स्टार्ट बटन मिल जाएगा, सिलेक्टर स्विच मिल जाएगा, और ये इमरजेंसी स्टॉप है, जबकि पावर ऑन ऑफ बटन आपको यहाँ नहीं मिलते। दूसरा डिफरेंस जो कि मैंने ये मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने B एक्सिस पे ए पैनल पे 5 मेंशन किया है, यहाँ पे इन्होंने B मेंशन कर दिया है। ए पैनल की एक और फिजिकल जो डिफरेंस है कि इसका जो ए पैनल है ये मेटल का है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मेटल का है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये प्लास्टिक का है। दूसरा फर्क है इसके बटन क्रिस्टल हैं, ये कभी बटन इसके ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इनके बटन ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इन बटन की अपनी एक पर्सनालिटी, एक अपीयरेंस है, और इन बटन का एक अलग क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम 1000 कंट्रोलर और 990 कंट्रोलर के कनेक्टर डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि 990 में कौन सा कनेक्टर कम या ज़्यादा है, 1000 में कौन सा कनेक्टर डिफरेंस है। तो आइए हम उसे देख लेते हैं। कनेक्टर डिफरेंसेस की बात करें तो पावर सप्लाई दोनों में सेम है, सिंगल फेस 220 पावर दोनों को मिलती है। ये लाइन न्यूट्रल प्लस आपको ग्राउंड के टर्मिनल्स मिल जाते हैं। फिर इसके बाद ये CN5, CN3, CN10, CN9, 4, 11 और 6 ये ऑलमोस्ट सेम है। अब CN6 की जगह यहाँ पे CN16 है। 16 में आपको एक्स्ट्रा इनपुट्स और आउटपुट्स आपको मिल जाती हैं। फिर इसके बाद ये कनेक्शन भी CN8, ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी CN8 है। इसमें जो एक्स्ट्रा कनेक्टर है वो CN6 इसमें इस कनेक्शन में आपको A एक्सिस और B एक्सिस की एक्स्ट्रा आउटपुट मिल जाती हैं। इस कनेक्टर के थ्रू आप स्पिंडल ड्राइव को भी पल्स और डायरेक्शन सिग्नल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं।
और ये CN15 है। CN15 में आपको सब पैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर मिल जाता है। तो ये इसके कनेक्टर का डिफरेंस है 1000 और 990 कंट्रोलर का। अब हमने कनेक्टर डिफरेंस देख लिया, तो आइए अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 990 और 1000 कंट्रोलर, दोनों कंट्रोलर्स में आपको 32 बिट ARM प्रोसेसर मिल जाता है। दोनों में आपको 4 to 6 लेयर PCB बोर्ड मिल जाएगा। टोटल मेमोरी इस कंट्रोलर की 64 MB है और 32 MB इसकी आपको फ्लैश मिल जाएगी। अगर हम स्पीड की बात करें तो 990 कंट्रोलर में रैपिड स्पीड आपको 90 मीटर पर मिनट मिल जाती है और 1000 कंट्रोलर में 60 मीटर पर मिनट, जैसे हम 60,000 मिलीमीटर पर मिनट भी कहते हैं और 30,000 पर मिनट भी कह सकते हैं। फीड स्पीड की अगर हम बात करें तो 990 कंट्रोलर में हमें 15 मीटर पर मिनट की स्पीड मिलती है और 1000 कंट्रोलर में हमें 30 मीटर पर मिनट की स्पीड मिलती है। अगर हम अपने प्री रीडिंग प्रोग्राम की बात करें तो 990 और 1000 कंट्रोलर दोनों की सेम स्पीड है। ये दोनों हमें 10,000 प्री रीडिंग लाइंस की स्पीड देते हैं। अगर हम इस कंट्रोलर की इनपुट और आउटपुट की बात करें तो 990 कंट्रोलर में आपको 24 इनपुट्स और 24 आउटपुट्स मिल जाती है। 1000 कंट्रोलर में हमें 56 इनपुट मिल जाती हैं और 32 हमें आउटपुट मिल जाती हैं। दोनों कंट्रोलर्स में हमें 8 इंच की LCD मिल जाती है और दोनों कंट्रोलर्स के पिक्सल 640x480 हैं। आइए दोस्तों अब हम 1000 और 990 कंट्रोलर के फीचर्स की बात कर लेते हैं। कंट्रोलर में एक्सेस का डिफरेंस है। 990 कंट्रोलर्स में हमें अप टू 4 एक्सेस मिल जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये X एक्सिस, Z एक्सिस और Y एक्सिस और A एक्सिस मिल जाते हैं। यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। दूसरा 1000 कंट्रोलर में हमें अप टू 5 एक्सिस तक मिल जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं A एक्सिस, B एक्सिस, Y एक्सिस, X और Z। ये इसी तरह हमें टोटल 5 एक्सिस इस कंट्रोलर में हमें मिल जाते हैं। दूसरा बड़ा फीचर इस कंट्रोलर में हमें RS232 मिल जाएगी। 990 कंट्रोलर में बैक साइड पे RS232 मिल जाती हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और जबकि 1000 कंट्रोलर में हमें फ्रंट के ऊपर RS232 मिल जाती है। कंट्रोलर में हमें USB फ्लैश मिल जाती है, यहाँ से हम पेंडर कर सकते हैं और यहाँ से भी हम USB आप यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। इस कंट्रोलर में आपको डुअल स्पिंडल मोड भी मिल जाएगा। और दूसरा, ये हर टाइप की लेथ के अंदर यूज हो सकता है। आप इसे स्विच लेथ के साथ भी यूज कर सकते हैं इस कंट्रोलर को, और आप इस कंट्रोलर को नॉर्मल लेथ के साथ भी यूज कर सकते हैं। और आप किसी भी मैनुअल मशीन को आप CNC में कन्वर्ट करें तो वहाँ भी आप इस कंट्रोलर को इजीली यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये हाइड्रोलिक टरट को भी इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें हर टाइप का टूल टरट आप ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें सर्वो टरट टाइप, हाइड्रोलिक टरट टाइप और आप इंडक्शन मोटर टरट टाइप, आप किसी भी टाइप का इसमें टरट को यूज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यू रखता है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए वर्थ रखता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।